मॉडल मतलब कि जैसे आपका बिजनेस टू बिजनेस मॉडल काम करता है, उसी तरीके से बिजनेस टू गवर्नमेंट मॉडल भी आपका काम करता है। तो इस तरीके की जितनी भी आपकी वेबसाइट रहती हैं वो गवर्नमेंट द्वारा इस्तेमाल की जाती है। अगर वो किसी बड़ी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में अपना व्यापार करना चाहे या कोई भी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना चाहे, तो इस तरीके की जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं वो सारी गवर्नमेंट के द्वारा व्यवस्थित होती है। और यही एक मीडियम है, यही एक माध्यम है जिसके थ्रू जो बहुत बड़े व्यापार होते हैं वो अपनी एप्लीकेशन को जमा कर सकते हैं सरकार के लिए। ठीक है, मान लो कोई भी सरकार ने कोई भी बिजनेस करना है, ठीक है, तो सरकार ऑब्वियसली किसी ना किसी ऐसे बड़े व्यापारी के साथ ही अपना बिजनेस करती है। तो उसके लिए सबसे पहले उस बिजनेस व्यापारी को सरकार को एक पत्र लिखना होता है, या फिर अनुमति पत्र जिसको बोलते हैं, एप्लीकेशन लिखनी होती है, ताकि गवर्नमेंट उसकी एप्लीकेशन को अप्रूव कर सके। तो वो एप्लीकेशंस किन वेबसाइट्स के माध्यम से आपकी सबमिट होती है, जो स्पेशली किसके लिए बनी होती है, बिजनेस टू गवर्नमेंट मॉडल के बेसिस पे बनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है गवर्नमेंट टू बिजनेस, G2B। Government uses B2G model website to approach business organizations. Such websites support auctions, tenders, and application submission functionalities. तो ये गवर्नमेंट टू बिजनेस भी सेम वैसी ही है, आपकी सेम ही रहती है, बिजनेस टू गवर्नमेंट जैसी ही। ठीक है, लाइक अगर कोई ऑक्शन करवानी है गवर्नमेंट ने, या फिर कोई टेंडर निकलवाना है, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होंगी बहुत सारी, तो जो भी इंटरेस्टेड होगी या फिर जिनकी ऑक्शन रेट, जिनका बिड रेट बिल्कुल गवर्नमेंट के रेट से मैच करता होगा, वो अपनी एप्लीकेशंस डालेगी इन वेबसाइट्स पर। अगर गवर्नमेंट को उन ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस रेट्स जो है वो पसंद आते हैं, तो वो टेंडर जो है उन व्यापारियों को मिल जाता है, और वो व्यापारी फिर उस टेंडर पे अपना काम करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये सेम ही है, वेरिएंट ही है ये, गवर्नमेंट बिजनेस टू गवर्नमेंट या गवर्नमेंट टू बिजनेस, सेम सी ये मॉडल है आपके बिजनेस के। नेक्स्ट है गवर्नमेंट टू सिटीजन। गवर्नमेंट यूजेस G2C मॉडल वेबसाइट टू अप्रोच सिटीजन इन जनरल। अब गवर्नमेंट अगर सिटीजन जो आम नागरिक है आपका, आपके देश का बोलो या प्रदेश का बोलो, या फिर आपकी जो भी सोसाइटी है, लोकेलिटी है, अगर गवर्नमेंट अपनी कोई भी सुविधा या फिर सिटीज़न तक पहुंचाना चाहती है, आम नागरिक तक पहुंचाना चाहती है, तो वो गवर्नमेंट टू सिटीज़न मॉडल के माध्यम से पहुंचा सकती है। सच वेबसाइट सपोर्ट ऑक्शंस ऑफ व्हीकल, मशीनरी एंड एनी अदर मटेरियल। तो इन वेबसाइट्स के माध्यम से किस चीज़ की ऑक्शन हो सकती है, अगर कोई गाड़ी या कोई मशीनरी या फिर और कोई मटेरियल बेचा जाना है, तो उसकी ऑक्शन किसके माध्यम से होती है, इस तरीके के बिजनेस मॉडल पे जो बेस्ड वेबसाइट्स हैं उनके माध्यम से। सच वेबसाइट्स ऑल्सो प्रोवाइड सर्विसेज लाइक रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ, मैरिज और डेथ सर्टिफिकेट। इन्हीं वेबसाइट्स के माध्यम से अगर किसी ने अपना बर्थ या डेथ या फिर मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो उसका सर्टिफिकेट भी आपको इन्हीं वेबसाइट्स के माध्यम से मिलता है। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ G2C वेबसाइट्स आर टू रिड्यूस एवरेज टाइम फॉर फुलफिलिंग पीपल रिक्वेस्ट फॉर वेरियस गवर्नमेंट सर्विसेज। तो मेन ऑब्जेक्टिव रहता है इन वेबसाइट्स का कि जनता को उनकी जितनी भी रिक्वेस्ट है उसको पूरा करने के लिए जो ज़्यादातर समय लगता है उसको कम करने के लिए ये वेबसाइट्स तैयार की गई है, ताकि जो सरकारी सुविधाएं हैं वो जनता तक कम समय में पहुंच सके। ठीक है, क्योंकि ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिकली जनरेट होगा, यहाँ से सब कुछ मैनुअली काम बहुत कम होगा। तो मैनुअल काम करने में आपको ज़्यादा समय लगता है, बजाय कि आप कोई भी काम इलेक्ट्रॉनिकली करो। तो ऐसी कोई भी सुविधा आम जनता तक पहुंचाने के लिए, बहुत कम समय में पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट टू सिटीजन बिजनेस मॉडल को
यूज़ किया जाता है। तो ये सारी थी आपकी कैटेगरीज ऑफ ई कॉमर्स, जिसमें डिफरेंट तरीके से किस तरीके से बिजनेस को किया जाता है, आम जनता तक, ग्राहकों तक, या फिर कोई भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन तक किस तरीके से बिजनेस को पहुंचाना है, और कौन कौन से मॉडल्स यूज़ किए जाते हैं इस तरीके के बिज़नेस को करने में। तो ये सारी आपकी कैटेगरीज थी ई कॉमर्स की। कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ पूछ सकते हो।